नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल कर स्टडी आईक्यू में। आज हम 18 सितंबर 2020 की नेशनल करंट अफेयर करेंगे और यह वीडियो आने वाले दिल्ली पुलिस एग्जाम्स और ऑल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो की PDF वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। मर्ज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किसको विश्व बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया? ऑप्शन है समीर खरे, राजेश खुल्लर, विवेक चौधरी, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है राजेश खुल्लर को। 1988 बैच के IAS अधिकारी राजेश खुल्लर को वाशिंगटन DC स्थित विश्व बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने राजेश खुल्लर को पदभार ग्रहण की तारीख से 3 साल के कार्यकाल या उनके पद से मुक्त होने की तारीख 23 अगस्त 2023 तक की मंजूरी दे दी है। खुल्लर वर्तमान में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के प्रधान सचिव के रूप में तैनात हैं। वह नवंबर के पहले सप्ताह में विश्व बैंक में शामिल होंगे। खुल्लर कार्यकारी निदेशक के तौर पर विश्व बैंक में भारत, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका का प्रतिनिधित्व करेंगे। विश्व बैंक समूह में 25 कार्यकारी निदेशक शामिल हैं, जो प्रत्येक देश या देशों के निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं या तो पद पर नियुक्त किए जाते हैं अथवा चुने जाते हैं। विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं डेविड मलपास। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC अमेरिका में। इसकी स्थापना जुलाई 1944 को की गई। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक परिषद निकाय का सदस्य बना? ऑप्शन भारत, ईरान, रूस, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है भारत देश। भारत को आर्थिक और सामाजिक परिषद के महिलाओं की स्थिति पर काम करने वाली निकाय यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन स्टेट ऑफ वीमेन का सदस्य चुना गया है। भारत 4 साल यानी 2021 से 2025 तक महिलाओं की स्थिति पर काम करने वाले संयुक्त राष्ट्र के आयोग का सदस्य होगा। आयोग में इस सीट को हासिल करने के लिए भारत, चीन और अफगानिस्तान के बीच मुकाबला था। इस मुकाबले में भारत और अफगानिस्तान को 54 में से अधिकतर सदस्यों का साथ मिला, जबकि चीन आधा रास्ता भी पार नहीं कर सका। ECOSOC के बारे में, आर्थिक और सामाजिक परिषद सतत विकास के 3 आयामों आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण को आगे बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का प्रमुख अंग है। यह बहस और नवोन्मेषी विचारों को बढ़ावा देने, आगे के तरीकों पर आम सहमति बनाने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहमत लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रयासों के समन्वय का केंद्रीय मंच है। यह संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख सम्मेलनों और शिखर सम्मेलनों के लिए भी जिम्मेदार है। ECOSOC की स्थापना 1945 को की। इसके अध्यक्ष हैं मुनीर अकरम। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में। अगला प्रश्न है, हाल ही में लिखी गई पुस्तक माई लाइफ इन डिसीजन पुस्तक की लेखिका कौन है? ऑप्शन सानिया मिर्जा, गौरी खान, सुजैल खान, ऐश्वर्या राय। इसका सही आंसर है गौरी खान। इंटीरियर डिजाइनर गौरी खान ने माई लाइफ इन डिसीजन शीर्षक अपनी पहली बुक लिखी है, जिसमें पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा 2021 में प्रकाशित किया जाएगा। यह एक कॉफी टेबल बुक है, जिसमें गौरी खान ने एक डिजाइनर के रूप में अपनी यात्रा के बारे में लिखा है। पुस्तक के बारे में, इस पुस्तक में उनकी आंतरिक डिजाइन परियोजनाओं, घर, परिवार की कुछ अनदेखी तस्वीरें शामिल हैं। वह अपने डिजाइन और शैली के बारे में भी बात करेंगी। पुस्तक विशेष रूप से नए डिजाइनरों या उन लोगों को मार्गदर्शन करने वाली विशेष चित्रों और सूचनाओं के साथ बहुत ही आकर्षक होगी, जो आमतौर पर डिजाइन की कला में रुचि रखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में योशिहिदे सुगा किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए? ऑप्शन फ्रांस, जापान, रूस, नेपाल। इसका सही आंसर है जापान देश के। जापान के मुख्य कैबिनेट सचिव योशिहिदे सुगा को देश की सत्तारूढ़ पार्टी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नए प्रमुख और जापान के प्रधानमंत्री पद के लिए चुना गया है। 71 वर्षीय अधिकारी 16 सितंबर 2020 से कार्यकाल का प्रभार ग्रहण करेंगे। अगस्त 2020 में स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा देने वालों प्रधानमंत्री शिंजो आबे के उत्तराधिकारी चुनने के लिए कराए गए पार्टी चुनाव में सुगा को 534 वोटों में से 370 वोट मिले। जापान की राजधानी है टोक्यो। इसकी मुद्रा है येन। अगला प्रश्न है, हाल ही में S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने कोविड-19 महामारी के प्रभाव के कारण वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP विकास दर में कितने % गिरावट का अनुमान लगाया? 9%, 8%, 7%, 5%। इसका सही आंसर है 9%। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने कोविड-19 महामारी के प्रभाव के कारण वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP के लिए जारी किए अपने पहले के अनुमान
5% नेगेटिव को बदलकर 9% नेगेटिव रहने का अनुमान जताया है। इसके अलावा S&P रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी दर 6% में वृद्धि की उम्मीद जताई है, जबकि 2022-23 में 6.2% की दर से वृद्धि होने का अनुमान लगाया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस कब बनाया गया? प्रश्न है 16 सितंबर, 17 सितंबर, 18 सितंबर, 19 सितंबर। इसका सही आंसर है 16 सितंबर को। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 16 सितंबर को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओजोन परत गैस की एक नाजुक परत है जो पृथ्वी को सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से बचाने का काम करती है और इस प्रकार यह पृथ्वी पर जीवन को संरक्षित करने में अहम भूमिका निभाती है। वर्ष 2020 के लिए इस दिन का विषय ओजोन फॉर लाइफ 35 ईयर फॉर ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। यह वियना कन्वेंशन के 35 वर्षों को चयनित करने के लिए है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस का इतिहास। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 19 दिसंबर 2000 को मनाए इस दिन को मनाने जाने की घोषणा की गई, क्योंकि यही वह तारीख है जब ओजोन परत के संरक्षण के लिए वह साल 1987 में बनाए गए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया गया था। ओजोन परत की खोज साल 1913 में फ्रांस के भौतिकविदों फेबरी चार्ल्स और एनरी बुसोन ने की थी। ओजोन परत ओजोन गैस की एक परत है जो पृथ्वी को सूर्य के हानिकारक किरणों से बचाती है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय है नैरोबी, केन्या में। इसके प्रमुख हैं ईगर एंडरसन और इसकी स्थापना 5 जून 1972 को की गई। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने थॉमस और उबेर कप को 2021 तक स्थगित करने का ऐलान किया? हमारा सुना ICC ने, BCCI ने, BWF ने, उपयोग सभी। इसका सही आंसर है BWF ने। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने डेनमार्क में 3 से 11 अक्टूबर 2020 के दौरान होने वाले थॉमस कप और उबेर कप को 2021 के लिए स्थगित करने की घोषणा की है। यह निर्णय कोविड-19 महामारी के कारण टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले कई देशों के पीछे हटने के बाद लिया गया है। साथ ही विश्व पुरुष और महिला टीम चैंपियनशिप के पुनर्निर्धारित वैकल्पिक तारीखों का निर्णय BWF द्वारा किया जाना भी बाकी है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की स्थापना 5 जुलाई 1934 को की गई। इसके अध्यक्ष हैं पॉल एरिक होयर लार्सन। इसका मुख्यालय है कुआलालंपुर, मलेशिया में। मेरा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा वर्चुअली रूप से हिमालय दिवस मनाया गया? प्रश्न है WIHG, DRDO, BCCI, इसरो। इसका सही आंसर है WIHG ने। भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के एक स्वायत्त संस्थान वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी द्वारा वर्चुअली हिमालय दिवस बनाया गया है। हिमालय दिवस के अवसर पर हिमालय के विभिन्न पहलुओं में विशेषज्ञता हासिल करने वाले वैज्ञानिकों द्वारा भूस्खलन, आपदा जोखिम में कमी, हिमालयी भूकंपीयता जोखिम जागरूकता और शमन और हिमालयन क्रायोस्फीयर की ओर ब्लैक कार्बन की यात्रा जैसे कई क्षेत्रों पर विचार विमर्श किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP विकास दर में कितने % गिरावट का अनुमान लगाया? 9%, 12%, 15%, 18%। इसका सही आंसर है 9%। एशियाई विकास बैंक ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP में 9% संकुचन का अनुमान लगाया है। यह अनुमान ADB के पिछले अनुमान 4% नेगेटिव से भी खराब है। हालांकि ADB ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की GDP में 8% की वृद्धि की उम्मीद जताई है। इसके अलावा ADB ने 2020 में एशिया के विकास के लिए सकल घरेलू उत्पाद GDP की वृद्धि दर -0.7% रहने का अनुमान जताया है, जो 1962 के बाद यह पहला मौका है जब आर्थिक वृद्धि नेगेटिव रहेगी। मेरा अगला प्रश्न है, हाल ही में महाराष्ट्र के पूर्व क्रिकेटर सदाशिव पाटिल का निधन कितने वर्ष की आयु में हो गया? 86 वर्ष, 88 वर्ष, 90 वर्ष, 95 वर्ष। इसका सही आंसर है 86 वर्ष की उम्र में। महाराष्ट्र के पूर्व क्रिकेटर सदाशिव पाटिल का निधन 86 वर्ष की आयु में हो गया है। वे भारत के लिए केवल एक टेस्ट मैच खेले थे और 1952 और 1964 के दौरान 36 प्रथम श्रेणी मैच खेले थे। उन्होंने 1952-53 के दौरान महाराष्ट्र के लिए प्रथम श्रेणी में डेब्यू किया था और 1955 में ब्रेबोर्न स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ उनका एकमात्र टेस्ट डेब्यू था।
दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो मेरे यूट्यूब चैनल कर स्टडी को लाइक करें, ये चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और इसके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।